दोस्तों, इस पूरे सम सीरीज को मैंने इस एक वीडियो में प्रैक्टिकली बिल्कुल आसान एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। इसके लिए आपको अलग अलग वीडियो में जाकर देखने की जरूरत नहीं। इस एक वीडियो को देखने के बाद पूरी सम सीरीज ही आपको क्लियर हो जाएगी कि कब कहां पर कौन सा फार्मूला लगाना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला है सम का फार्मूला हमें वहां लगाना होता है जहां पर हमने किसी वैल्यू का टोटल निकालना होता है। वो कोई भी अमाउंट हो सकती है या नंबर ऑफ सेल हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर हमने एक फर्जी डेटा लिया है। सम का फार्मूला आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैनुअली लगाकर दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, ये नीचे आ चुका है। बस सिंपल टैब की को प्रेस करना है तो खुद ही इसके साथ ब्रैकेट लगकर आ जाएगा। अब जिन वैल्यू को आपस में जोड़ना है उनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये इन सारे अमाउंट का टोटल आ चुका है। अब इस सेल के कॉर्नर पर होल्ड करके बाकी के सेल में भी इसको ड्रैग कर देंगे। तो इन सारे सेल में सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब ये तो पहला और सिंपल तरीका था सम फार्मूला लगाने का। अब दूसरा तरीका कि शॉर्टकट में हम कैसे सम फार्मूला को ऐड करेंगे। इस पहले सेल पर आते हैं। शॉर्टकट में सम फार्मूला को ऐड करने के लिए ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू के बटन का यूज है। जैसा कि मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस इक्वल, तो ये सम फार्मूला रेंज के साथ खुद ब खुद ऐड हो चुका है। इसके अबव जितनी भी वैल्यूज है उनको ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। बस सिंपल एंटर प्रेस करना है तो ये इन सारे वैल्यूज का टोटल आ चुका है। इसको भी इस कॉर्नर से पकड़कर इस तरह से ड्रैग करना है। अब ये तो हुआ दूसरा तरीका जो बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन इससे भी बहुत इजी और मैजिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले इन टोटल को हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब आपने इन सारे डेटा को एक साथ कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक मैजिकली सारे वैल्यूज टोटल हो जाएंगे। अब ये पहला फार्मूला सम, जिसको आप अलग अलग 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको इजी लगता है उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा फार्मूला है समिफ। समिफ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसा कि ये हमारे पास एक कंपनी का फर्जी डेटा है जो कि बहुत बड़ा है। अब इसमें अलग अलग सिटी में ये मैटर्स की सेल हुई है। अब फर्ज कर हमें कहा जाए कि बाकी को छोड़कर सिर्फ कराची सिटी का टोटल सेल निकाल कर दे दें, तो ऐसे में तो आप इनको एक एक करके जमा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डेटा बहुत बड़ा है। तो इस सूरत में आप समिफ फार्मूला का यूज करेंगे। समिफ फार्मूला काम करता है एक कंडीशन यानी क्राइटेरिया के बेस पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ कराची का सेल रिकॉर्ड देना है तो ये सिटी कंडीशन हुआ। अब जैसा कि मैं इस सेल में टाइप करता हूँ कराची, अब यहाँ पर हमने फार्मूला टाइप करना है इक्वल सम इफ। टैब की को प्रेस किया तो ये फार्मूला शुरू हो गया। अब पहले इन सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले रेंज है, फिर क्राइटेरिया और फिर सम रेंज है। तो रेंज वो रेंज होती है जिसमें क्राइटेरिया होता है। जैसा कि सिटी के कॉलम का डेटा हमारा रेंज है क्योंकि यहाँ हमने क्राइटेरिया का रिकॉर्ड निकालना है। अब ये क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि कराची ये हमारा क्राइटेरिया हुआ। अब सम रेंज, जहां से हमने टोटल सेल निकालनी है तो टोटल सेल का कॉलम सम रेंज कहलाएगा। तो ये सिंटेक्स आपको जब तक समझ में ना आए फार्मूला को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले रेंज देता हूँ इस सिटी वाले कॉलम का। इस पहले वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अब ये नीचे तक डेटा बहुत ज्यादा है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये नीचे तक सेलेक्ट हो चुका है। अब वापस ऊपर आने के लिए स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। आपके पास बहुत ज्यादा डेटा भी हो सकता है तो स्क्रॉल करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। इसका भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे जहां पर कर्सर है। अब इसके बाद कोमा लगाना है। अब क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया हम इस कराची को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें कराची का ही सेल रिकॉर्ड निकालना है। अगेन कोमा लगाना है। अब सम रेंज, तो इस टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। पहले सेल पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस करते हैं। वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे।
अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये कराची का टोटल सेल आ चुका है जो कि 1,25,27,265 है। अब अगर आपको अचानक से कहा जाए कि अच्छा लाहौर का टोटल सेल निकाल कर दें कि वो कितनी है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं। आपने सिंपल कराची की जगह लाहौर लिखना है और एंटर करना है। तो ये सिर्फ लाहौर का टोटल सेल आ चुका है जो कि 7,04,494 है। तो ये समिफ भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है समिफ्स। इस फार्मूला के लिए भी हमने सेम डेटा लिया हुआ है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो समिफ्स फार्मूला वर्क करता है मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि कराची सिटी में सिर्फ विक्टोरिया की कितनी सेल हुई है, विक्टोरिया एक मैट्रेस का नाम है, तो यहाँ पर आपके पास दो क्राइटेरिया हो गए, कराची और विक्टोरिया मैट्रेस। पहले वाले फार्मूला में सिर्फ कराची था, लेकिन यहाँ पर कराची के साथ विक्टोरिया भी है। तो जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो तब आप समिफ्स का यूज करेंगे। तो मैं सिटी वाले सेल में कराची टाइप करता हूँ, कराची, और मैट्रेस वाले में विक्टोरिया। अब यहाँ पर फार्मूला को ऐड करना है, इक्वल समिफ्स। टैब की को प्रेस किया, फार्मूला शुरू हो गया। अब इस सेंटेक्स में पहले नंबर पर सम रेंज आता है, समिफ में ये लास्ट में आती है, बट समिफ्स में ये पहले नंबर पर आता है। तो सम रेंज ये टोटल सेल है। पहले वाले सेल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये सिलेक्ट हो गया। अब वापस ऊपर आने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसके बाद लगाना है कोमा। अब इसके बाद यहाँ पर है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। तो सबसे पहले आपने रेंज को सेलेक्ट करना है और इसके बाद क्राइटेरिया देना है। तो आप पहले कोई भी रेंज दे, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है। तो मैं पहले इस मैट्रिक्स वाले रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। पहले सेल पर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस किया, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो चुकी। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है, अब कोमा लगाना है, अब क्राइटेरिया 1 देना है, यानी कि ये जो रेंज सेलेक्ट की इसमें से कौन से मैट्रिक्स का सेल आपने देखना है, तो इस विक्टोरिया को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कोमा लगाना है। अब आता है रेंज 2, इसके लिए इस सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस। अब कोमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2, यानी कि इस रेंज में से कौन सी सिटी का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं इस कराची को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये कराची में विक्टोरिया का टोटल सेल आ चुका है जो कि 10,20,000 से ऊपर है। अगर कराची में किसी दूसरे मैटर्स का रिकॉर्ड चेक करना है, जैसा कि मैं लिखता हूँ डेजी, तो ये कराची में डेजी का टोटल सेल आ चुका है। इस तरह से कराची की जगह कोई और सिटी लिखता हूँ लाहौर, तो लाहौर में डेजी का सेल रिकॉर्ड आ चुका है। तो समिफ और समिफ्स फार्मूला में आप कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अब चौथे नंबर पर जो फार्मूला है सम प्रोडक्ट, ये फार्मूला दो फार्मूलों की जमा है, सम और प्रोडक्ट। सम से जमा होता है और प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होता है। अब मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें अलग अलग आइटम परचेज हुए हैं, ये क्वांटिटी है और ये आइटम प्राइस है, यानी कि एक आइटम का प्राइस है। और अब 5 का कितना होगा, इस तरह से इन सारे आइटम का टोटल ग्रैंड प्राइस कितना होगा। तो इसके लिए आप पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर नीचे सम करोगे। लेकिन सम प्रोडक्ट फार्मूला में ये बहुत सिंपल है। फार्मूला को ऐड करते हैं, इक्वल सम प्रोडक्ट, टैब, फार्मूला शुरू हो गया। पहला एरे देना है इस क्वांटिटी वाले कॉलम को, इस तरह से सिलेक्ट करना है। दूसरा एरे इस प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो टोटल ग्रैंड अमाउंट आपके सामने निकल कर आ चुका है। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा आ जाए तो आप वहां पर सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। 5वें नंबर पर जो फार्मूला है वो है सम एसक्यू। इस फार्मूला को ध्यान से समझना। सम एसक्यू का मतलब है सम स्क्वायर। सम एसक्यू दो तरह से काम करता है। पहला, नंबर को स्क्वायर करने के लिए, दूसरा नंबर को स्क्वायर करके दोनों को आपस में जमा करने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर फार्मूला को ऐड करते हैं, इक्वल सम एसक्यू।
टैब की को प्रेस करते हैं। अब इस 5 को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। अब ये 25 आ चुका है, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरा तरीका, इस तरह से अगर दो वैल्यू को स्क्वायर करके और फिर दोनों को आपस में जमा करना हो तो इक्वल सम एसक्यू, टैब की को प्रेस करना है, इस दो को सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, हर नंबर को सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है, या फिर आप इस तरह से दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये 40 आ चुका है। ये कैसे आ गया समझाता हूँ। 2 का स्क्वायर करके यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब 36 और 4 को आपस में जमा कर दिया तो 40 का आंसर इसने दे दिया, और नीचे वाले का आपने कमेंट में बताना है। डिसम फार्मूला का यूज कंडीशन सम करने के लिए होता है। जैसा कि मैंने ये एक टेबल लिया है, अब इस टेबल में से मुझे सिर्फ माउस का टोटल अमाउंट देखना है, यानी कि माउस यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले माउस को टाइप करते हैं। अब इस सेल में फार्मूला को टाइप करते हैं, इक्वल डिसम, टैब की को प्रेस किया, फार्मूला शुरू हो गया। अब सबसे पहला सिंटेक्स है डेटाबेस। डेटाबेस में इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद है फील्ड, यानी कि कौन सी फील्ड का आप टोटल दिखाना चाहते हैं। तो हमने अमाउंट निकालना है, तो मैं टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ ऊपर वाले हेडिंग को सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना। कॉमा लगाना है। इसके बाद क्राइटेरिया है, आपने किस चीज का अमाउंट निकालना है, माउस का। तो इन दोनों सेल को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो माउस का टोटल अमाउंट आ चुका है। अब LCD टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये LCD की टोटल अमाउंट आ चुकी है। अगर आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।